एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, 80 सेंटीमीटर की जो है डायमीटर है व्हील ऑफ द कार की। कहता है हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। कहता है हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, कितनी रेवोल्यूशन लेगा वो व्हील टू कंप्लीट इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स में व्हेन द कार इज़ ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने स्पीड बता दिया और टाइम भी बता दिया। कहता है इसमें कितनी रेवोल्यूशन लेगा व्हील। तो देखो सिंपल सी कहानी क्या है, व्हील आपको पता है कैसा होता है, ये ऐसा सर्कल की फॉर्म में व्हील होता है। ठीक है, इसकी जो डायामीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर डायामीटर कितनी है, डायामीटर अगर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 80/2 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। अब देखो रेवोल्यूशन कितनी लेगा वो, रेवोल्यूशन के लिए हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। देखो जैसे मान लो ये है डिस्टेंस, यहाँ पर इस तरीके से मान लो ये डिस्टेंस है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस मुझे पता है, मान लो यहाँ तक का है, तो मुझे पता चल जाएगा ना व्हील कितना घूम रहा है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल इस तरीके से समझो, ये व्हील है। ठीक है, अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये समझो आप यहाँ से चल रहा है। ठीक है, अब जब ये ऐसे मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है, ये घूमते हुए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये व्हील घूम रहा है तो डिस्टेंस कवर हो रहा है, और ये यहाँ तक जैसे इसने पूरी एक रेवोल्यूशन ली। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करने में ये रेवोल्यूशन ली। अब देखो ये चीज़ क्या है, जितना ये जो व्हील है जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा कवर करेगा डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में, जैसे हम समझते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसकी सरकमफ्रेंस पे कर रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी रेवोल्यूशन में। समझ रहे हो, जैसे इस चीज़ को समझो, जैसे मैंने आपको बताया था सर्कल कैसे बनाया, एक थ्रेड से बनाया है हमने ये इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़, ठीक है, सरकमफ्रेंस में इस तरीके से। ठीक है, अब ये एक रेवोल्यूशन जब ले रहा है या जितनी भी ले रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ऑब्वियस ही बात है। ऐसे ये घूमता हुआ जैसे ये व्हील इस तरीके से कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो कैसे पता चलेगा हमें, इसकी सरकमफ्रेंस से। जितना ये होगा, जिस जैसे ये अभी मैंने ओपन कर दिया है पूरा सर्कल, तो ये क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस है। इस तरीके से अगर ये सर्कल की फॉर्म में है तो हम बोलते हैं ना कि इसकी जो लेंथ है ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो मैं कितनी रेवोल्यूशन हमने ली, व्हील्स ने कितनी रेवोल्यूशन ली, वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें टोटल डिस्टेंस पता है एंड डिवाइड बाय दैट सर्कल्स सरकमफ्रेंस। इस सर्कल की सरकमफ्रेंस जो है यानी कि वो लेंथ है इसकी, और जो डिस्टेंस हो गया वो टोटल डिस्टेंस हमें पता है वो अगर, और डिवाइड बाय दैट सरकमफ्रेंस कर दें तो हमें रेवोल्यूशन पता चल जाएंगी। ये चीज़ समझ रहे हो क्यों, देखो ना, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और जैसे ये रेवोल्यूशन हमने माना था कि ये एक रेवोल्यूशन ले रही है, क्योंकि ये इस तरीके से ऐसे जब चलेगा तो ये देखो यहाँ से हमने निशान लगाया तो ये एक रेवोल्यूशन में ऐसे ले रहा है। ठीक है ना, तो एक्चुअली में ये चीज़ कैसे डिपेंड हो रही है, ये कितनी है इसकी। ठीक है ना, तो अगर टोटल डिस्टेंस मुझे पता है कि कितना है, उसमें हम डिवाइड कर दें उस व्हील की सरकमफ्रेंस से, तो हमें पता चल जाएगा कितनी रेवोल्यूशन आई है, कितनी बार वो घूमा है। बात समझ रहे हो या नहीं, क्योंकि जैसे मान लो ये टोटल डिस्टेंस है, अब यहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से, तो कितनी रेवोल्यूशन हो रही है ये हमें कैसे पता चलेगा, दैट डिस्टेंस डिवाइड बाय दैट सर्कल्स सरकमफ्रेंस, यानी कि व्हील की सरकमफ्रेंस। यहाँ पर तो अभी मैंने ऐसे ही करके दिखा दिया ये आपको। ऐसे मान लो बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो व्हील वहाँ पर घूमता हुआ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो रेवोल्यूशन हमें कैसे पता चलेंगी, वहाँ जो टोटल डिस्टेंस है वो डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ दैट व्हील। तो देखो ज़रा, हमें ये तो बात पता चल गई कि नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस। ऐसे क्वेश्चन आपके पास 9th में भी था और 8th में भी था रेवोल्यूशन वाला। तो देखो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस कैसे निकलती हैं आपके पास, टोटल डिस्टेंस आपको पता हो, डिवाइड में क्या जाता है आपके पास, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या व्हील की बात हो रही है यहाँ पर, व्हील की कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सरकमफ्रेंस तो इसकी निकल जाएगी बड़े आराम से। देखो कैसे सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगी, 2πr होता है, और इसमें कुछ आपको बोला भी नहीं है लेने को, 22/7 ही लेंगे हम, क्योंकि 3.14 बोलता तो 3.14 लेते, तो 22/7 ही हो गया, और ये 40, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 44 × 40, 4 से कर लेते हैं 16, और ये 17, तो 176, और एक ये 0 थी, और डिवाइड बाई ये 7 हो गया। ठीक है, तो ये तो आ गई इतनी सेंटीमीटर की इसकी सरकमफ्रेंस, अभी पॉइंटों में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जब हमें निकालना है, अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पर डिस्टेंस तो दिया नहीं हुआ, लेकिन उसने स्पीड दे दिया और टाइम दे दिया। तो देखो ज़रा यहाँ पर करते हैं हम, देखो स्पीड दी हुई है उसमें, कितनी दी हुई है, 66 किलोमीटर पर आवर की दी हुई है। ठीक है,
अब देखो 66 किलोमीटर पर आ रहे, तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, क्यों? देखो अभी समझाता हूँ ये बात। देखो 66 को हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ जाती है ये इस तरीके से, ठीक है। कैसे आती है? देखो किलोमीटर का 1000 होता है और आवर्स का कितना होता है, अगर सेकंड में करें हम 3600। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा मोशन वाले चैप्टर में। तो देखो ये बन जाता है 2 5 2 और ये 18, 5/18, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो देखो अब ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास 66 को 5 से कर लो या इसको 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 2 3 और 3 3 और ये 1 1, ठीक है जी। तो 11 5 55/3 मीटर पर सेकंड में आ गया। अब देखो डिस्टेंस जो है ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, बिकॉज सरकमफ्रेंस जो है वो सेंटीमीटर में ली हुई है हमने, ठीक है ना। तो जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो ये अभी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस भी किस में निकलेगा, यहाँ पर मीटर में निकलेगा, तो उसको बाद में हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये स्पीड आ गई और टाइम जो है आपके पास वो है 10 मिनट्स का, तो इसको भी हमें सेकंड में करना पड़ेगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 सेकंड्स आ गए, ठीक है। अब डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड हो गई 55/3 और टाइम कितना हो गया 600, तो 3 2 6, तो ये बन गया आपके पास 5 2 10, 5 2 10 एंड ये 11 और 2 0 ये रही, ठीक है जी। लेकिन ये डिस्टेंस जो आया है मीटर में आया है, अभी इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो 11,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 11 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर में ले लिया यहाँ पर, तो देखो ज़रा ये आ जाएगा 11 लाख और सरकमफ्रेंस कितनी थी इसकी 1760, डिवाइड बाय 7 था, वो 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो चली गई और ये देखो ज़रा 7 2 14, इस पे तो नहीं जाएगा, यहाँ पर ये जा सकता है। तो देखो 11 1 11, 11 6 और ये 11 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आ गया। और कर लो इसको 16 2 पे कर लेते हैं, 2 8 16, 2 5 10, 1 2 3 0 हो गई, 2 4 8, फिर इसको कर लो 2500 आ जाएगा। और फिर इसको 4 से कर लो डायरेक्ट डिवाइड, तो 4 5 4 6 24 एंड 4 2 8 एंड 4 5 20, ठीक है। तो 625 आ गया और 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। देखो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। 625 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 7 5 35, 7 2 14 और 3 कितना हो गया आपके पास 17, 7 6 42 और 1 कितना हो गया 43। तो कितनी रेवोल्यूशंस आ गई आपके पास, ये 4375 रेवोल्यूशन जो है लेगा ईच व्हील टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस, जो कि कितना था डिस्टेंस आपके पास, ये 11,000 मीटर और या फिर 11 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें कितनी रेवोल्यूशन लगेंगी 4375, यानी कि 4375 रेवोल्यूशंस, ये इसका आंसर आया। बताओ समझ में आया? बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। सिंपल सी कहानी, आपको जो है कंसेप्ट याद होना चाहिए। क्या है वो, कि जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम डिवाइड कर दें सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील से या सर्कल से, तो ऑब्वियसली बात है क्या आ जाएगी आपके पास, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएगी। और मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया भी है कि कैसे काम करता है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।